Okay, now we will discuss the startup process of computer. Whenever you first of all plug your computer and switch on the computer, what exactly happens as the electricity start passing through the computer? What exactly happens when the computer is supplied powered and turned on? The CPU takes the whole system control of the whole system. It initializes itself by bringing all its subcomponents in a known and ready to use state. Now it is like a vehicle whose ignition has been turned on and is ready to be driven. जैसे ही आप कंप्यूटर का प्लग लगाते हो और स्विच ऑन करते हो, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, कंप्यूटर के अंदर जो पावर सप्लाई होता है वो स्टार्ट होता है और वो पूरा का पूरा सप्लाई चेक करता है और उसके साथ ही वो आपके साथ, आपके कंप्यूटर के साथ जितने सारे डिवाइसेस अटैच होते हैं, whatever devices you have attached to, for example if you are having CPU, if you are having monitor, if you are having mouse, printer, scanner, सारे के सारे डिवाइसेस, जितने सारे डिवाइसेस होते हैं वो पहले चेक किए जाते हैं कि कितने सारे डिवाइसेस हैं, कितने सारे डिवाइसेस को पावर सप्लाई करने का है, किस वोल्ट में सप्लाई करने का है, एंड देन आफ्टर वो रेडी है कि नहीं यूज़ के लिए उसका स्टेटस देखा जाता है. ओके, एज सुन एज यू प्लग ऑन स्विच ऑन, CPU टेक्स द कंट्रोल्स द होल सिस्टम एंड इट इनिशियलाइजेस इटसेल्फ. वो अपने आप को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है. इट इनिशियलाइजेस इटसेल्फ बाय ब्रिंगिंग ऑल इट्स कंपोनेंट्स इन नोन एंड रेडी टू यूज स्टेट. नाउ इट इज़ लाइक अ व्हीकल. जैसे कि आपका स्कूटर होता है, आप स्कूटर स्टार्ट करने का होता है आपको, तो व्हाट यू आर डूइंग, वो फर्स्ट ऑफ अभी तो ऑटो रन होता है. ओके, सो आप जैसे ही आपके स्कूटर को किक मारते हो, किक मारने से क्या होता है, वो इग्नाइट होता है, वो इग्निशन सिस्टम को स्टार्ट करता है और जैसे ही इग्निशन सिस्टम स्टार्ट होता है आपका स्कूटर रेडी टू यूज़ हो जाता है. Okay, so it is like a ignition has been turned on and is ready to be driven. But where is the driver? ड्राइवर कहाँ है? द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. अभी आपने स्कूटर तो चालू कर दिया, अभी उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा. दैट मीन्स हु इज द ड्राइवर, वेयर इज द ड्राइवर, the scooter should be driven now. The computer has a type of permanent memory called ROM. Okay, the computer has the the instructions to be executed by the CPU, that means the known as the driver. The computer has a type of permanent memory called RAM. On personal computer there is often called ROM, BIOS, basic input output system, that contains an initial program for. जैसे ही आपने कंप्यूटर चालू किया, व्हाट इज हैपनिंग, वो पावर सप्लाई होता है. पावर सप्लाई सारे के सारे डिवाइसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता है. हैव यू एवर ऑब्जर्व द CPU whenever you starting the CPU, what is happening at the initial stage? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, नम लॉक है, उनके सारे के सारे लाइट्स एक बार ब्लिंक होके बंद होते हैं. आपका CPU का लाइट एक बार ब्लिंक होता है फिर बंद होता है. देन आफ्टर अगर आपका अभी प्रिंटर है तो प्रिंटर भी एक बार क्या होगा, इनिशियलाइज होगा. प्रिंटर एक बार वो क्या होगा, रन होगा एंड देन आफ्टर प्रिंटर क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, एक बार वो रन होगा फिर वो स्टॉप हो जाएगा. सो व्हाट इज द हैपनिंग, दे आर चेकिंग ऑल द डिवाइसेस. बारीक से ध्यान से देखिए, जब जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो आपके मॉनिटर का लाइट ब्लिंक जैसे ही शुरू होता है, आपका कीबोर्ड के सारे लाइट एक बार लगेंगे, ब्लिंक होगी, देन आफ्टर बंद हो जाएंगे. सो इट इज एक्टिवेट, इट इज चेकिंग द डिवाइसेस. उसके बाद क्या होता है, व्हाट आफ्टर देन, ये नोटिफिकेशन बंद करनी पड़ेगी. So after this what is happening, it is there is a basic program, basic input आउटपुट सिस्टम. एक ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप में एक इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम है जो कहाँ पे होता है, आपकी रोम में, रीड ओनली मेमोरी, जो मेमोरी आपके CPU के लिए होती है. यू कैन नॉट यूज दैट रोम, यू आर यूजिंग रैम. आपके CPU में एक स्पेशल मेमोरी होती है आपके CPU के अंदर, और उस मेमोरी में बायोस नाम का प्रोग्राम होता है. बायोस नाम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंप्यूटर को इनिशियलाइज करने के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं.
As soon as the computer has type, you are starting, computer has a type of permanent memory called ROM. On personal computer, this is often called ROM BIOS, basic input output system, or simply BIOS, that contains an initial program. This initial program called post पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो क्या करता है, अपने आप ही चालू होता है. जैसे ही आपका पावर चालू होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को आपको रन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप चालू हो जाता है. सो दिस इज नोन एज द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. परफॉर्म्स अ बेसिक चेक ऑन ऑल अदर कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इन कंप्यूटर एंड इनिशियलाइज देम सो दे आर रेडी फॉर यूज. Hence the next step in this sequence is to locate operating system on the attached storage device. Select the one to be loaded in main memory, load it and start executing to it. Once the operating system starts, its execution takes control to the entire computer system. This entire process is called booting the computer to a particular operating system. So अभी आपने जैसे ही आपका कंप्यूटर चालू होता है, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज वो क्या करता है, आपके सारे डिवाइसेस को चेक करता है. जैसे ही आपका कंप्यूटर चालू होता है, पावर सप्लाई रन होता है. पावर सप्लाई इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल अदर डिवाइसेस एंड इट इज चेकिंग फॉर द ऑल अदर डिवाइसेस. देन आफ्टर, उसके बाद उसका क्या काम होता है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, बेसिकली हम लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी कंप्यूटर पे हो सकती है. सो इट गोज टू चेक द ऑपरेटिंग सिस्टम कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिस कंप्यूटर इज हैविंग, दिस सीपीयू इज हैविंग. और वो क्या करता है, उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को, आइदर इट इज सेव्ड ऑन हार्ड डिस्क और आइदर इट इज सेव्ड ऑन सीपीयू इटसेल्फ, और इट इज सेव्ड ऑन एनी अदर CD ड्राइव, और पेन ड्राइव में भी आजकल सेव हो सकती है, बट बेसिकली इट इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क. सो वॉट एवर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर हैविंग, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है. इस सारी प्रोसेस को, यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई रन होता है, सारे डिवाइसेस को चेक करना है, बायोस को रन करना है और बायोस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना है, इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग. ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज द बूट ऑफ द computer. Again we will read the initial program called post performs a basic check on all other components and peripheral devices in the computer and initializes them to say they are ready for the use. वो देखता है कि सारे components ready है कि नहीं. Hence the next step in this sequence is to locate operating system on attached storage device. Locate यानी कि वो कहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सारे अटैच डिवाइसेस को चेक किया जाता है, यानी कि आपकी CD पर है, आपके हार्ड डिस्क में है या पेन ड्राइव में है. सो locate for the operating system on the attached storage devices. Select the one to be loaded in main memory. किस इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए कहा है कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करनी है, उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस होंगे. वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, और वैसे ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दिया जाता है. वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम जो है, आपका बायोस प्रोग्राम जो है, वो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, अपने आप को इनिशियलाइज करता है. जैसे ही स्विच ऑन होता है इस तरह से, उसके बाद वो सारे डिवाइसेस चेक करता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको चेक करता है, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, जिसको कहा गया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कीजिए, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करता है. और उसके बाद सारा कंट्रोल, सारे सिस्टम्स का कंट्रोल किसको दिया जाता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को. यहाँ पे आपके बायोस का काम कंप्लीट हो जाता है, आपका बूटिंग कंप्लीट हो जाता है. एज सुन एज इट गिव्स द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग सिस्टम इज completed. The entire process is called the booting of the computer to a particular operating system. किसी particular operating system का boot up हो गया. Is it known? Okay. So again we will start with the functions of an operating system.